जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। दिल का पूरा पढ़ लिए थे, दिल में कैसे खून आता है, कैसे उस पंप करता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, और जब वो खींचता है तो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हम लोग का हार्ट जो था, हार्ट कौन वाला हार्ट? ये वाला हार्ट नहीं, ये वाला हार्ट नहीं, ये वाला हार्ट। जो हम लोग का ये वाला हार्ट था, इसमें अंडाकार था, इसमें 4 भाग था। तो जब इस नीले, ये नीचे वाला नीले था, ऊपर वाला आलिंद था। जब नीले पंप करता है ब्लड को, तो एक रफ्तार से पंप करता है, एक प्रेशर से पंप करता है। उस प्रेशर को कहा जाता है प्रकुचन। उसको कहा जाता है प्रकुचन। सिस्टोलिक कहा जाता है उसको, सिस्टोलिक। जिस रफ्तार से, जिस प्रेशर से नीले पंप करता है खून को, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक किसे कहते हैं? जो नीले होता है, जिस प्रेशर से पंप करता है, उसको सिस्टोलिक कहा जाता है। और एक होता है अनुशीथलन। दूसरा एक होता है अनुशीथलन। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक, अनुशीथलन, ये क्या है कि जब हृदय फैलता है तो उसमें ब्लड आता है ना। जब उसमें ब्लड आता है, उस कौन से प्रेशर से ब्लड आ रहा है, उसी को कहते हैं अनुशीथलन। तो ये सिस्टोलिक, अनुशीथलन, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या चीज है कि जब नीले पचकेगा तभी ना ब्लड को फेंकेगा। नीले पचकता है, मतलब हृदय पचकता है, नीले ही ना पचकेगा। जब हृदय, मान लीजिए कोई चीज पचकेगा नहीं, जब तक उसमें से कुछ नहीं निकलेगा ना। जैसे चटनी उटनी का पैकेट होता है, उसको हम लोग पचकाते हैं तभी ना उसमें से चटनी निकलता है। उसी तरह जब हृदय पचकेगा तभी ना उसमें से ब्लड निकलेगा। तो जिस प्रेशर से वो पचकता है, उसी प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा। तो जिस प्रेशर से वो पचकेगा, नीले, नीचे वाला पचकेगा, नीले जिस प्रेशर से पचकता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जिस प्रेशर से फैलता है, जब ये फैलेगा हृदय, तब ब्लड हचाक से अंदर आएगा। तो जिस प्रेशर से ये फैलता है उसको कहते हैं अनुशीथलन, डायस्टोलिक। तो जिस प्रेशर से पचकता है, ब्लड को प्रेशर देता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जिस प्रेशर से ब्लड इसमें आता है, मतलब ये फैलता है, तो जिस प्रेशर से ब्लड इसमें आता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये कितना होता है? ये नीले पचकता है, इसमें क्या होता है? पचकता है। और इसमें क्या होता है? फैलता है। फैलेगा तो खून आएगा, पचकेगा तो खून निकलेगा। तो जो सिस्टोलिक है, नीले, कितने के प्रेशर से पचकता है, ब्लड को कितना प्रेशर से फेंकता है, तो वहां पर वो 120 के प्रेशर से फेंकता है। और वो खींचता किस रफ्तार से है, जब फैलता किस रफ्तार से है, तो वो 80 के प्रेशर से फैलता है। 80 के प्रेशर से ब्लड उसमें आता है। तो सिस्टोलिक का मान होता है 120, डायस्टोलिक का मान होता है 80। सामान्य मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का हृदय, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का मान इतना होता है। तो इतने रफ्तार से ब्लड इसमें जाता है धमनी में, और इतने रफ्तार से, 80 के रफ्तार से ब्लड सिरा में आता है। तो इन दोनों के अनुपात को, इस ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर का शॉर्टकट होता है बीपी। बीपी का मान कितना होता है? सिस्टोलिक बटा में डायस्टोलिक, भाग दे दिए, इसका मतलब अनुपात हो गया। तो सिस्टोलिक अनुपात डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का कितना मान है? 120 और डायस्टोलिक 80। तो इतना, ये जो प्रेशर है 120 बटा 80, ये साधारण मनुष्य का होता है, इतना स्वस्थ मनुष्य का होता है। कभी कभी क्या होता है कि इससे प्रेशर अधिक हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन में क्या होता है? ये जो बीपी का मान है वो अधिक हो जाता है। ये लगभग हो जाता है 150 से 90 हो जाता है, 150 से 90, 100 हो जाता है नीचे वाला। तो ये रहना चाहिए 120, लेकिन हो जाता है 150। ये रहना चाहिए 80, ये हो जाता है 90, मतलब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, तेजी रफ्तार से ब्लड उसमें आने लगेगा हम लोग के नसों में, तो उसको कहा जाता है कि
उसका बीपी बढ़ गया है, मतलब हाइपरटेंशन हो गया है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? जब कोई हम लोग अम्लीय खाना खाएंगे या अम्लीय खाएंगे, एसिड खाएंगे, एसिड, या हम लोग साल्ट खाएंगे, नमक, और चाहे टेंशन ले लेंगे हम लोग, टेंशन, दिमाग हम लोग का टेंशनिया आ जाएगा कि हमारी वाली छोड़ के चली गई छोड़ के, मार टेंशन लेके बैठे हैं तो बीपी हाई हो जाएगा, उसका बदला लेंगे हम, उसको हमको छोड़ के गई है, हमको धोखा दी है तो उसका हम बदला लेंगे। उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। जब बीपी बढ़ जाएगा एकदम उसको मारने का मन करने लगेगा, तो ये टेंशन ले लेंगे तभी हाइपरटेंशन होगा। और अगर अम्ल खा लेते हैं हम लोग तभी बीपी बढ़ जाता है, और हम लोग लवण की मात्रा भी खाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बीपी घट गया तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसमें क्या होता है? इसमें होता है बीपी घट जाता है, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग हो जाएगा ये 100 से 60 हो जाएगा। ये ऊपर वाला 120 रहना चाहिए लेकिन 100 हो जाएगा, ये नीचे वाला 60 हो जाएगा। इसका मतलब उसका बीपी गिर गया है। आदमी का कमजोरी होता है तो बीपी गिर जाता है। अगर वो क्षारीय खाना ज्यादा खा रहा है ना, अम्ल ज्यादा खा लेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। अगर क्षार ज्यादा खा लेगा, क्षारीय खाना, बेस ज्यादा खा लेगा, बेस क्षारीय खाना, तभी बीपी उसका घट जाएगा। या उसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, या इसका खून कम हो जाएगा तब भी ब्लड प्रेशर घट जाता है। खून कम रहेगा तो हृदय को खून मिलेगा नहीं, वो प्रेशर मारेगा, लेकिन कम खून है तो प्रेशर जाइबे नहीं करेगा, तो बीपी गिर जाता है। कब? जब कमजोरी हो जाता है, खून की कमी हो जाती है तब बीपी गिर जाता है, या हम लोग क्षारीय भोजन कर लेते हैं तब बीपी गिर जाता है। तो अगर जिसका बीपी गिर गया है उसको क्या किया जाता है? उसको नमक वमक खिलाया जाता है, खट्टा चीज खाने को डॉक्टर सलाह देता है, कहें कि ये सब खाएंगे तो हम लोग का बीपी बढ़ जाएगा। जिसका बीपी बढ़ जाता है तो उसको अम्लीय खाना दिया जाता है। हाइपरटेंशन इसको हाई बीपी कहा जाता है, और हाइपोटेंशन इसको लो बीपी कहा जाता है। कहा जाता है कि उसका बीपी लो हो गया है, तो सब क्यों होता है? उसका खून का कमी हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। तो बीपी हाई और बीपी लो को समझ गए। तो इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? हृदय में कब बीपी हाई हो, बीपी लो हो, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हृदय की गति को कंट्रोल करने का 2 ग्रंथि हम लोग के शरीर में होता है। 2 ग्रंथि होता है जो हार्मोन छोड़ते हैं। ग्रंथियां हम पढ़ाए थे आपको जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो ग्रंथि हम बताए थे कि ग्रंथि हार्मोन भी छोड़ता है और एंजाइम भी छोड़ता है और जूस भी छोड़ता है। तो यहाँ पर तो इसके ग्रंथि के बारे में तो एक अलग चैप्टर है, उसमें सब बताया जाएगा। तो ग्रंथि यहाँ पर हार्मोन छोड़ते हैं 2 गो। तो एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि छोड़ता है। हृदय की गति को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? 2 गो हार्मोन करता है। एक होता है थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या करता है? हृदय की गति को कम करता है। हृदय की गति को कम करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। ये क्या करता है? बीपी को कम करता है। बीपी को कम करता है। थायराइड ग्रंथि गला में होता है, ये बीपी को कम करने का काम करता है। और एक होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि एक होता है एड्रिनल ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर होता है, इसको अधिवृक्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क कहा जाता है। ये ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ता है एड्रीनेलिन। वो हार्मोन जो छोड़ता है वो क्या, उसका क्या काम है? वो बीपी को बढ़ाता है। बीपी को बढ़ाता है। एगो हमेशा बीपी को कम करते रहता है, और एक जो है एड्रिनल ग्रंथि वो बीपी को बढ़ाते रहता है। इस तरह बीपी हम लोग का कंट्रोल में रहता है। अगर हम लोग का थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कम स्रावित हो रहा है, तब क्या होगा कि बीपी तो घटाने वाला कोई है ये नहीं है, बीपी बढ़ते जाएगा, बीपी बढ़ते जाएगा। तो बीपी को घटाने के लिए हम लोग दवा ववा का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम मान लीजिए एड्रिनल खराब हो गया, एड्रिनल अधिवृक्क जो है वो जो हार्मोन स्रावित कर रही थी, ये वाला बीपी को बढ़ाने वाला, वो खराब हो गया। जब ये खराब हो जाएगा तो बीपी को बढ़ाने वाला कोनो रहबे नहीं करेगा, और ये लगातार उसको घटा रहा है और ये बढ़ाइए नहीं रहा है, तो क्या होगा? बीपी गिरने लगेगी। तो इसके कारण भी बीपी बढ़ता है और बीपी घटता है। बीपी का बढ़ना भी ठीक है, बीपी का घटना भी ठीक है, अगर अपने से बढ़ घट रहा है तब। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें इस ग्रंथि का काम भी है, बीपी को बढ़ाना भी पड़ता है कभी कभी, और बीपी को घटाना भी करता है। मान लीजिए कहीं गुस्साने वाला, कहीं हम लोग का बीपी बढ़ना चाहिए और बीपी बढ़वे नहीं करेगा। मान लीजिए हम कहीं गए और कोई हमको मार दिया, घींच के मार दिया, तो अब एड्रिनल ग्रंथि देखेगा, अरे तो मार दिया, तो एड्रिनल ग्रंथि अपना हार्मोन छोड़ने लगेगा, हमारा बीपी बढ़ेगा, हम पूरा गुस्सा जाएंगे कि आओ तो पटक के मारेंगे 2-4 लात बढ़िया से। तो ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अगर नहीं होगा और कोई मार रहा है, हमारा बीपी बढ़वे नहीं करेगा, हम हंसते रहेंगे, तो अभी 2-3 थप्पड़ धराते जाएगा। तो
बीपी बढ़ना भी चाहिए। तो बीपी को बढ़ाने का कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। कभी कभी मान लीजिए कोई गुस्सा हो गया, किसी बात पर गुस्सा होना और या गुस्सा होना या शांत होना ये तो मानव की प्रकृति है। मान लीजिए कभी हम गुस्सा होकर बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने लगता है कि ए चाचा शांत हो जा, शांत हो जा, चाचा शांत हो जा। तो ये शांत करने लगता है, ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन जो होता है ये शांत करने लगता है और हम लोग शांत हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी हो जाता है ना तो थायरॉक्सिन काम ही नहीं करता है उन लोग का, किसी का। तो कभी किसी बात में खिसिया जाएगा ना बूढ़ा आदमी, अब इसका थायरॉक्सिन काम ही नहीं करेगा और उसका बीपी कम ही नहीं करेगा, वो खिसियाई ले जाएगा, खिसियाई ले जाएगा, खिसियाई ले जाएगा। तो गोली लेता है, गोली लेगा ना तो अब आराम से ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए भी अगर जिसका थायराइड ग्रंथि खराब है, अगर आप जानते हैं उसके पास आप गलती से भी मत जाइएगा, नहीं तो उसका बीपी बढ़ गया तो उसका घटाने वाला जब तक दवाई खाएगा नहीं बीपी घटेगा नहीं। तो बीपी को घटना बढ़ाना भी सही चीज है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जा रहा है, ज्यादा मात्रा में घट जा रहा है तो वो एक रोग होता है, उसके लिए दवा लेना पड़ता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन है, नसों में 120 प्रेशर झेलने का काम है, अगर ज्यादा प्रेशर जाने लगेगा तो नसों पर ज्यादा लोड पड़ने लगेगा, कभी कभी नसें फट भी जाती हैं ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो बीपी को समझ गए, ब्लड प्रेशर को समझ गए। बीपी मापने वाले मशीन को स्फैग्नोमीटर कहा जाता है। आप देखे होंगे डॉक्टर, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, पहले के जमाना में चाहे अभी आज भी कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो रखे हैं, वो वाला एक कंटा ऐसे पारा उसमें होता है, चढ़ता है, इधर से प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दे देगा, उसके बाद वहां पर सुनेगा, कान में लगा कि यहाँ पर सुनेगा, डब डब आवाज करेगा ना तो वहां से वो डॉक्टर समझता है उसको बीपी को, वहां से वो रीड कर लेता है कितना इसका बीपी है। जब पूरा प्रेशर देगा तो पूरा कंटा को चढ़ा देगा, जब गिरेगा ना तो एक बार ढक दे करेगा तो वो समझ लेता है कि ऊपर वाला प्रेशर है। फिर धीरे धीरे आते आते जब नीचे आएगा ना तो फिर एक बार डब दे करेगा तो वो समझ लेता है कि वो नीचे वाला प्रेशर है, इतना ही इसका प्रेशर है। तो दोनों प्रेशर को वो रीड करता है वहां पर, तो उसको क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर। उसको क्या कहा जाता है? बीपी मापने वाले यंत्र को, इसका जो मापने वाला यंत्र है उसको कहा जाता है स्फैग्नोमीटर। स्फैग्नोमीटर। तो बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग समझ गए। एक हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। अगर मान लीजिए किसी का दिल खराब हो गया ना तो हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, दूसरा हार्ट इसमें लगाया जाता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो भी हृदय का होता है। एक बाईपास सर्जरी के द्वारा हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। बाईपास सर्जरी, अगर क्वेश्चन में कभी कभी एक दो चीज पूछ जाता है कि बाईपास सर्जरी किससे संबंधित है, तो वो हृदय से संबंधित है। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी इसके इस विधि के द्वारा हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब एक आदमी से हार्ट निकाल के दूसरा आदमी में डाल दिया जाएगा। या एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, ये भी है जो हार्ट से संबंधित है। ये दो चीज कौन सा चीज से संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा। पूछ देता है कभी कभी कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? तो साउथ अफ्रीका का था एक, साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, दक्षिण अफ्रीका के थे। तो हार्ट के बारे में पूरा, बीपी के बारे में, हार्ट के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिया। अब इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आता है। एक बार इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पूरा को मिटा करके हम लोग देखेंगे पूरा जो परिसंचरण तंत्र था उसका एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कैसे कैसे खून कहां से कहां जाता था। पूरा जो ब्लड का एक साइकिल था हमारे शरीर में उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, एक साइकिल बना के पूरा बोर्ड पर एक बड़ा साइकिल बना के देख लेते हैं कैसे कैसे कहां से रक्त हमारे शरीर में कैसे साइकिल चलता रहता है। उस चक्र को देखते हैं। सबसे पहले महाशिरा से खून दिल में एंट्री करता है। दिल में एंट्री करता है ना, तो ये है महाशिरा। इंग्लिश में इसको वेना केव कहते हैं। तो महाशिरा से खून हार्ट में कहां जाएगा? हार्ट में सबसे पहले जाएगा वो दायां आलिंद में, दायां आलिंद, दायां आलिंद, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फिर वो जाएगा दायां नीले में, दायां नीले में, दायां नीले में, ये हो गया राइट वेंट्रिकल।
महाशिरा से दायां आलिंद में, उसके बाद दायां नीले में। इसके बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता था? ट्राइकास्पिक वाल्व। दायां नीले से खून जाएगा फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस रक्त का मार्ग, ये हम लोग लिख रहे हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी एरेटरी, पल्मोनरी एरेटरी। फुफ्फुस धमनी से फिर कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी से फिर जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में यहाँ पर CO2 छूट जाएगा। अभी तक CO2 वाला खून आ रहा था, यहाँ पर क्या था? CO2 था। अब यहाँ से फेफड़ा के बाद जब खून निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। किस में जाएगा? फुफ्फुस शिरा में जाएगा। फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वेन में जाएगा। फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन इसमें मिल गया। फुफ्फुस शिरा के बाद वो पहुंचेगा बायां आलिंद में। वो पहुंचेगा बायां आलिंद में। हार्ट के कहाँ पहुंचेगा? बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद में पहुंचेगा। बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद कहाँ आएगा? बायां आलिंद के बाद बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में जाएगा, बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर एगो वाल्व था, इस वाल्व का नाम क्या था? बाइकास्पिक वाल्व। वहां पर ट्राइकास्पिक वाल्व, यहां पर बाइकास्पिक वाल्व। बायां नीले से हृदय से ब्लड को पंप कर देता है, तब वो कहां जाता है? महाधमनी में जाता है। महाधमनी में, महाधमनी में, महाधमनी में जाएगा। एरोटा में, महाधमनी में जाएगा। महाधमनी से खून कहां जाएगा? धमनी में जाएगा। धमनी से खून कहां जाएगा? छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी में, छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी के बाद खून कहां जाएगा? केशिका में जाएगा। केशिका में, कैपिलरी में। यहीं पर, यहां तक ऑक्सीजन आ रहा था, यहां पर ऑक्सीजन इससे मिल जाता है और इससे क्या निकल जाता है? इससे CO2 निकल जाता है। यहां पर जिसमें दोनों शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों होते हैं केशिका में। केशिका कहाँ दिखती है? तो आंख में बढ़िया से केशिका दिखती है, लेकिन बॉडी में हर जगह होती है केशिका। वो लास्ट स्टेज होता है खून का। वहां से फिर खून रिटर्न होने आ लगता है। वहां से आएगा छोटी शिरा में, छोटी शिरा में, वोएनलेट में, छोटी शिरा में, छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा? शिरा में आएगा। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा? शिरा में आएगा, वेन में। और वेन के बाद फिर से आ जाता है महाशिरा में। फिर जाता है दायां आलिंद, दायां नीले, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, बायां नीले, महाधमनी, फिर धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा। ऐसे ही ब्लड का चक्र चलता रहता है। इसमें कौन जा रहा है? ब्लड जा रहा है। शुद्ध खून फेफड़ा के बाद जा रहा है, फिर फेफड़ा तक, यहां से केशिका के बाद अशुद्ध हो जा रहा है और फिर फेफड़ा में आकर शुद्ध हो जा रहा है। तो खून अशुद्ध कहां हो जा रहा है? केशिका से निकलने के बाद। और शुद्ध कहां हो रहा है? फेफड़ा से निकलने के बाद। ऑक्सीजन उसमें मिल जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परिसंचरण, इसी को कहते हैं परिसंचरण। और इस परिसंचरण को कराने के लिए जो जो अंग होता है, जो जो अंग की आवश्यकता पड़ती है, सबको मिल करके परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र में मुख्य अंग कौन था? हार्ट था, जो खून को पंप कर रहा था और ले रहा था। और उसके बाद दोनों नसें थी जो ले जा रही थी, धमनी और ले आ रही थी शिरा। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र में क्या है? कुछ नहीं है। एक फेफड़ा है, इसका अंग, फेफड़ा में ब्लड जाता है तो फेफड़ा श्वसन तंत्र का भी अंग है। वहां से ऊपर वाला श्वसन तंत्र हो जाता है। फेफड़ा के कुपिके तक ना ब्लड जाता है, तो फेफड़ा में श्वसन भी होता है और वहां पर ब्लड भी जाता है, जहां पर परिसंचरण भी होता है। तो परिसंचरण तंत्र को हम लोग देख लिए। तो परिसंचरण तंत्र में क्या हो रहा था? ब्लड का खेल समझ रहे थे कि ब्लड में कैसे कैसे ब्लड जा रहा था। तो खून में भी बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होता है खून में। उसमें पानी होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सब होते हैं, हीमोग्लोबिन, सब पढ़े हुए सब खून में। तो इसके बारे में अगला जो वीडियो आएगा, अगला चैप्टर जो बनेगा वो ब्लड का चैप्टर बनेगा, यानी रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खून के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में स्टार्ट कर देंगे। पीछे वाला नहीं देखेंगे तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और कोई भी किताब, कोई भी बुक से ले करके आप परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।